इसराइल की मोहब्बत में हंगरी ने उड़ाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट की धज्जियां। नेतन्याहू का हंगरी में किया गया ग्रैंड वेलकम। अदालत की रुकनियत से भी दस्तबरदार हुआ हंगरी। यमन के हौसी बागियों ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बावजूद जारी रखी अपनी कार्रवाइयां। सुबह अल हुदैदा में हौसियों ने किया अमेरिका का 17वां ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी दे दिया जवाब। अमेरिका से इंपोर्ट की गई कारों पर 25% टैरिफ लगाने का कर दिया ऐलान। कोरोना की वबा की पेशगोई करके दुनिया भर में तहलका मचाने वाले ब्राजीलियन एस्ट्रोलॉजर एथोस स्लोमी ने अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की कही बात। कहा, बहुत पहले शुरू हो चुकी है हाइब्रिड वॉर। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे की कहावत फिर साबित हुई सच। शदीद ज़लज़ले के 5 दिनों बाद 26 साला एक जवान जिंदा हुआ बाजियाब। ज़ादी कैट मिडल्टन ने मुस्लिम बरादरी के साथ मनाई ईद उल फित्र। बच्चियों के साथ गेम्स खेलते हुए गुजारा वक्त। पाकिस्तानी ड्रेस में मलबूस शहजादी कैट की तस्वीर हुई वायरल। कल आधी रात को वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा में भी हो गया मंजूर। बिल की ताईद में 128 और मुखालिफत में पड़े 95 वोट। सदारती मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ को होना चाहिए सेकुलर। वक्फ बिल के कानून बनने से पहले कांग्रेस और डीएमके लेगी बड़ा फैसला। मोदी सरकार के वक्फ को चैलेंज देने की तैयारी। जल्द खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। वक्फ बिल की तायीद करने वाले चंद्रबाबू नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी की कंपनी हेरिटेज के खिलाफ बॉयकॉट मुहिम में शिद्दत। हेरिटेज के प्रोडक्ट्स की बड़े पैमाने पर खरीदारी रोक दी गई। वक्फ बिल को सपोर्ट करने वाले नीतीश कुमार को लगे एक के बाद एक 3 झटके। 3 लीडर्स ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शाहनवाज मलिक के बाद अब अक़लियती महकमे के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी ने भी दे दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार को आरएसएस ड्रेस में बताते हुए आरजेडी का पोस्टर हुआ वायरल। लिखा, इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्त पर दे दिया धोखा, सब याद रखा जाएगा, जनता इलेक्शन में सिखाएगी सबक। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल के मंजूर होने पर बोली मायावती, कानून का हुआ गलत इस्तेमाल तो देंगे मुसलमानों का साथ। तेलंगाना में सियासी हलचल के दरमियान कैबिनेट में तोसी होगी जल्द। सदर तेलंगाना कांग्रेस ने भी कर दी तस्दीक। कहा, कैबिनेट में तोसी को हाईकमान की मिली है मंजूरी। मुस्लिम वजीर की शमूलियत भी है यकीनी। आंध्र प्रदेश के मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने बंडी संजय को मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर का चैलेंज। कहा, गुजरात और दिल्ली में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन है हासिल। तेलंगाना में की जा रही है गैर जरूरी मुखालिफत। तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही बीजेपी से सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का सवाल पूछा। गुजरात में मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल है तो तेलंगाना में मुखालिफत के। सुप्रीम कोर्ट व तेलंगाना हाई कोर्ट ने एचसीयू की जमीन मामले पर तेलंगाना हुकूमत को दिया झटका। जमीन खाली कराने पर लगाई रोक। सफाई का काम 7 अप्रैल तक रोकने हाई कोर्ट की हिदायत। केटीआर ने एचसीयू लैंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया तेलंगाना हुकूमत के मुंह पर तमाचा और तुलबा की जीत। 400 एकड़ लैंड खरीदने वालों को दी धमकी। कहा, इख्तिदार में आए तो छीन ली जाएगी जमीन। कंचा गच्चीबौली अराजी केस, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पाबंदी करेगी हुकूमत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। एहतजाजी तलबा के साथ सख्ती से पेश न आने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को दी हिदायत। अदालती अहकाम के बाद तेलंगाना हुकूमत ने गच्चीबौली जमीन के मसले के हल के लिए बनाई कमेटी। मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी को किया गया शामिल। तेलंगाना हुकूमत के मूसी प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। मूसा नदी के बफर जोन में तामीरात पर रोक लगाने के अहकाम जारी। मास्टर प्लान को फाइनलाइज करने तक 50 का 100 मीटर के अंदर किसी नए कंस्ट्रक्शन की नहीं है इजाजत। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद में कल बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग। रियासती हुकूमत ने ओहदेदारों को रखा हाई अलर्ट पर। कल हैदराबाद में होने वाली शदीद और तेज बारिश से तारीखी चार मीनार को पहुंचा नुकसान। मीनार का मलबा टूटकर नीचे मंदिर के पास गिरा। ओहदेदारान ने नुकसान कर लिया जायजा।
कल शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के इलाके करमान घाट में कंपाउंड वॉल अचानक हो गई मुनहदम। जद में आने वाले ऑटो में बैठे 3 अफराद शदीद जख्मी। वाक़े का वीडियो हुआ वायरल। मशहूर बॉलीवुड अदाकार मनोज कुमार का आज सुबह 87 साल की उम्र में हो गया देहांत। पीएम मोदी समेत मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने पेश किया खराज। और सोने की कीमत में आई कमी। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 8,400 जबकि 24 कैरेट 91,640 रुपीस। चांदी 4,000 की कमी के साथ हुई 1,08,000 रुपए फी किलो।